परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे। एक दिन उनके शिक्षक ने एक जैन धर्म संबंधित प्रश्न लिखा तथा उनसे इसका उत्तर पूछा। चलो शिष्यों, बताओ इसका उत्तर। किम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या है? किसी भी विद्यार्थी को उसका उत्तर ज्ञात नहीं था। सिर्फ अकलंक और निकलंक ही उसका उत्तर जानते थे। सबकी नजरों से बचते हुए उन दोनों ने उसका उत्तर लिख दिया। भ्राता, इसका उत्तर तो काफी सरल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है। इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। अब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अकलंक और निकलंक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निकलंक ने कहा, भैया, प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्युदंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए। मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई, नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अकलंक कमल सरोवर में छुप गया और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निकलंक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूँ। यह सुन
वह व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार निकलंक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अकलंक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निकलंक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किया। शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे।